हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है, शुद्ध प्रेरकत्व वाले एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। तो देखो, ऑप्शन आ है 90 डिग्री यानी पाई/2, ऑप्शन बा है 0, ऑप्शन सा है 180 डिग्री और ऑप्शन दा है 45 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आ। क्या होगा? सही आंसर होगा आ, 90 डिग्री। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व में धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे होती है। ऑप्शन आ है 90 डिग्री यानी पाई/2 से, ऑप्शन बा है 0, ऑप्शन सा है 180 डिग्री से और ऑप्शन दा है 45 डिग्री से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होगा? आ, 90 डिग्री पाई/2 से। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखो, शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति गुणांक cos 0 डिग्री = 1 अधिकतम होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आ। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, बातहीन धारा किस परिपथ में बहती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, आदर्श प्रेरक या संधारित्र परिपथ में। देखो इसका हल देखो, शुद्ध प्रेरक या संधारित्र में औसत शक्ति क्षय 0 होता है, अतः प्रवाहित धारा बातहीन धारा कहलाती है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति भारत में होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आ, 50 हर्ट्ज। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ, कैसी होती है? अनुप्रस्थ। वैद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा सही उत्तर? आ, कितनी होती है? C = 1/√μ0ε0। ठीक है, मैक्सवेल के समीकरणों से प्रकाश का वेग C = 1/√μ0 × ε0 होता है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, सबसे अधिक आवृत्ति वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सी है इनमें से? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक तथा तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न, ओजोन परत किस विकिरण को अवशोषित करती है, अब्सॉर्ब करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। कौन सी किरणों को? परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को। ओजोन परत सूरज से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? समय के साथ बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा। ठीक है, परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न देखो, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आ। किसने की थी? हर्ट्ज ने। ठीक है, किसने की थी? हर्ट्ज ने। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आ। क्या होगा इसका सही आंसर? आ,
किसने की थी? रेंटजन ने, रेंटजन ने, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका आ। क्या होगा सही उत्तर? आ। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला दिखने का कारण है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। इसका सही उत्तर होगा आ, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर डी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या होता है? m इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1+d अपॉन एफ ई, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन में होती है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? आ, m इक्वल माइनस एफ अपॉन एफ ई। क्या हो जाएगा सही उत्तर? आ। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के द्विशलिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई बीटा का सूत्र है, क्या सूत्र होगा? देखो यहाँ पर इसका सही उत्तर है आ। क्या होगा? बी इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी, बी इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या होता है? पुनर्वितरण होता है, इसका सही उत्तर होगा आ, पुनर्वितरण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, ध्रुव कोण आईपी और अपवर्तनांक एन में ब्रूस्टर का नियम है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा सही उत्तर? एन इक्वल 10 IP। क्या हो जाएगा? एन इक्वल 10 IP। अगला प्रश्न देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये शर्त है कि प्रकाश किरण जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से किसकी व्याख्या की जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की। किसकी? प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की। अब देखो अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा सही उत्तर? आ, बढ़ जाती है। तो जब लेंस मेकर फॉर्मूला से जब लेंस को कांच n इक्वल 1.5 से कम अपवर्तनांक वाले द्रव यानी पानी n इक्वल 1.3 में डुबोते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी एफ का सूत्र क्या है? क्या है इसका सूत्र? देखो इसका आंसर हो जाएगा द आ और शा दोनों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? द आ और सा दोनों। आ और सा दोनों, ठीक है। 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 और सा वाला f इक्वल f1 इंटू f2 अपॉन ब्रैकेट में f1 प्लस f2, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन पद में होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? प्रिज्म सूत्र, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, प्रकाश की किस घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
अगला प्रश्न देखो हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न, एकवचनी या कला संबंध स्रोत वे होते हैं जो उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आ, क्या होगा? आ, समान आवृत्ति और नियत कालांतर वाली तरंगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आ। अब देखो अगला प्रश्न, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ, अभिदृश्यक का द्वारक बढ़ाकर, अभिदृश्यक का द्वारक बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर आधारित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ, क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, एफ इक्वल आर अपॉन 2। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आ, एफ इक्वल आर अपॉन 2। अगला प्रश्न देखो, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आ, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। राइट आंसर हो जाएगा आ। अब देखो अगला प्रश्न, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आ, शून्य होता है। फोटोन का जो ब्राह्म द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, और फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान प्रकाश के वेग से चलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? अब देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ, के मैक्सिमम इक्वल एच बी माइनस वी नॉट। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखो, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर बताओ क्या होगा? सही उत्तर होगा आ, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखो, बी विभर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से जुड़ी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का सूत्र है। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आ, क्या होगा? लैम्डा इक्वल 12.27 अपॉन रूट वी ए एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, बी एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, फोटोन की ऊर्जा ई और आवृत्ति में संबंध है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखो क्या होगा? ई इक्वल एच वी। सही उत्तर हो जाएगा ई इक्वल एच वी। अगला प्रश्न देखो, द्रव्य तरंगों का अस्तित्व सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, क्या होगा? आ, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली, लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में द्रव्य तरंगों की परिकल्पना दी थी। अगला प्रश्न देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा आ, कौन सी श्रेणी पाई जाती है? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में स्थित होती है। अगला प्रश्न देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में मिलने वाली कौन सी श्रेणी है? कौन सी श्रेणी मिलती है? इसका आंसर होगा आ, क्या होगा? आ, लाइमन श्रेणी। कौन सी लाइमन श्रेणी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, नाभिकीय घनत्व की कोटि होती है। कौन सी होती है नाभिकीय घनत्व की कोटि? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आ। अब अगला प्रश्न देखो, 1 AMU यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक
तुल्य होता है, किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर देखो क्या होगा। 1 AMU इक्वल 931.5 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है, यानी E इक्वल mc²। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 931 ME वोल्ट ऊर्जा के। अगला प्रश्न देखो, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, यानी भारी पानी D2O या फिर ग्रेफाइट। क्या? भारी पानी D2O या फिर ग्रेफाइट। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अब देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न देखो, पीएन संधि डायोड की अक्षय परत में होती हैं, क्या होती हैं? देखो, पीएन संधि डायोड की अक्षय परत में होती हैं गतिहीन अचल आयन। गतिहीन अचल आयन। अक्षय परत में मुक्त आवेश वाहक समाप्त हो जाते हैं और केवल अचल आयन बचते हैं। अगला प्रश्न देखो, ज़ीनर डायोड का उपयोग किया जाता है किसमें? ज़ीनर डायोड यानी पश्च अभिनति में वोल्टेज नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न देखो, एन एंड गेट का बूलियन व्यंजक है। एन एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर? ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, नोर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? नोर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा सही उत्तर? बाई इक्वल ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? बाई इक्वल ए प्लस बी। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर ऑप्शन है बढ़ती है, बा ऑप्शन है घटती है, सा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और दा ऑप्शन है शून्य हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बढ़ती है। ताप बढ़ाने से सहसंयोजक बंध टूटने के कारण अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।